आकांक्षा क्लास के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अब हम लोग करने जा रहे हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वीडियो को देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि इसका जो है सो वेटेज कितना रहता है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं इसका वेटेज बहुत अच्छा है। 2025 में तो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 के एग्जाम में 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। 24 में 5 आए हैं, 23 में 4 आए हैं, 22 में भी 4 आए हैं, 21 में भी 6 आए हैं। यानी कि लगातार इन वर्षों में देखें 4-5 सालों में तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है। इसलिए ध्यानपूर्वक इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपना लोग। चलिए तो चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि क्लोरेला निम्नलिखित में से क्या है। क्लोरेला एक शैवाल है। क्लोरेला एक क्या है? शैवाल है। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। उसी में से हरा शैवाल का ही उदाहरण है क्लोरेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंगली घास है। तो जंगली घास में आप हाइड्रिला भी है, जलकुंभी भी है, तो आंसर आप क्या मारेंगे? डी नंबर, बी और सी दोनों इसमें टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। तीनों भाग स्त्री दल चक्र में होते हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखें तो इस प्रकार से इसमें तीनों भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग को अपना लोग एस्टिग्मा कहते हैं, बीच वाला को स्टाइल कहते हैं और नीचे वाला को ओवरी कहते हैं। तो एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी कि उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन का क्रिया है मुकुलन के द्वारा, जिसमें मुकुल का निर्माण होता है। और ये मुकुल जो होते हैं जब पादप से अलग होकर के जमीन पर गिरते हैं तो उससे नए जीव का जिन निर्माण होता है, इसी क्रिया को मुकुलन कहा जाता है। अगला 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है, जब जायांग में स्त्री के सर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे युक्ता अंडपी कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जायांग अगर फ्री रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो युक्ता अंडपी, और अगर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? युक्ता अंडपी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? युक्ता अंडपी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कैपिटल कोशिका दर्शाती है। तो कैपिटल कोशिका जो होती है वो एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता को दर्शाती है। एंडोमाइटोसिस और बहुगुणिता को दर्शाती है। अगला शब्द है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द जो होते हैं ना, वो एक लिंगी पादप में नर पुष्पों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द होता है। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन में आपका है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किए जाते हैं। तो लौंग जो है सो बेसिकली कली से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? कली से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग, आगे का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हाँ, अगला ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ है। इसमें देखिएगा तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पौधा जलोद्भिद है। जलोद्भिद का मतलब होता है जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसी को जलोद्भिद पौधे कहते हैं। तो इसमें सिंघाड़ा जो है सो ये आपका जलोद्भिद पौधा है। अगला है कि परागभित्ति होते हैं। तो परागभित्ति वह 2 स्तरीय होते हैं। कितने स्तरीय होते हैं? 2 स्तरीय होते हैं। 2 स्तरीय का मतलब क्या हुआ? अगर आपने परागकण का फिगर देखा होगा तो परागकण में ऊपर वाला जो स्तर होता है उसको कहते हैं एक्जाइन और अंदर वाले को कहते हैं इंटाइन। ऊपर वाला को अपना लोग क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं, और अंदर वाला को अपना लोग क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। इंटाइन कहते हैं। एक्जाइन जो होता है वो कठोर पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और इंटाइन वाला भाग जो होता है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, परागभित्ति होती है कितने स्तरीय? तो 2 स्तरीय होते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि वैलिसनेरिया के पुष्प हैं। तो वैलिसनेरिया के पुष्प जो होते हैं, तो वैलिसनेरिया के पौधे जो होते हैं वो जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। और जो भी जल के अंदर डूबा हुआ रहेगा वो किसके द्वारा परागित होगा? तो जल के द्वारा परागित होगा। यानी कि वैलिसनेरिया जो होते हैं वो जल परागित पुष्प होते हैं। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, अनुन्य मिल परागन वाले पौधे निश्चित रूप से होते हैं। देखिए, अनुन्य मिल परागन वाले पौधे जो होते हैं वो निश्चित रूप से स्वपरागन ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वपरागन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, परागकण मुख्यतः होते हैं। तो परागकण जो होते हैं वो क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। परागकण क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परागकण हो सकते हैं। तो परागकण गैमेटोफाइट हो सकते हैं, सजावटी भी हो सकते हैं, एलर्जी कारक भी हो सकते हैं। अगर एग्जैक्ट ज़्यादा
तीसरा ज़्यादा बढ़िया अगर आंसर हो तो उसका आंसर एलर्जी कारक होना चाहिए, लेकिन साथ में गैमिटोफाइट जो होते हैं, मेल गैमिटोफाइट अगर यहाँ पर रहता तो मेल गैमिटोफाइट के रूप में भी परागकण होते हैं, इसी से मेल गैमिट युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चूंकि ये वो ऑप्शन दिया है इनमें से सभी, तो अपना लोग जाएंगे इनमें से सभी के साथ। अगला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कौन से विभाजन से अगर पूछेगा तो बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन आपका है, पुष्पी पौधे में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? पुष्पी पादप में नए युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के विभाजन से ही युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। जनन कोशिका में जब विभाजन होता है तो उससे जो है सो किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मार्केंसिया के मादा, पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, मार्केंसिया के मादा थैलस को एंथ्रीडियोफोर पर एंथ्रीडिया रहते हैं। यहीं पर मिस्टेक है, एंथ्रीडियो नहीं आर्केगोनियम होते हैं, आर्केगोनियोफोर होते हैं जिसमें आर्केगोनिया में रहते हैं। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? देखिए, लघु बीजाणुधानी के 4 हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला को एक्जोथीसियम कहते हैं, उसके अंदर वाला को एंडोथीसियम कहते हैं, उसके अंदर में जो है मध्य परत होती है और उसके अंदर में टेपिटम होती है। तो इसमें से देखिए, पहला अंतःथीसियम बिल्कुल होते हैं, सेकंड परत है। फिर पहला है बाह्य त्वचा, बिल्कुल होते हैं, एक्जोथीसियम बाहरी परत को कहते हैं। तीसरा टेपिटम है बी नंबर ऑप्शन में, तो टेपिटम भी बिल्कुल होते हैं। सबसे अंतिम परत लघु बीजाणुधानी का टेपिटम होता है। लेकिन बीजांड द्वार तो बीजांड का हिस्सा होते हैं ना, ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? तो बीजाणु द्वार बोलेंगे नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, आवर्त बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा विभाजन होने से 2 नर युग्मक बनते हैं? आवर्त बीजी पौधे में निम्नलिखित में से किस कोशिका के द्वारा विभाजन होने से 2 नर युग्मक बनते हैं? तो जनन कोशिका में जब विभाजन होता है तो उसी के द्वारा जो है 2 नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अपना लोग स्लाइड अप करते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा है? प्रतिव्यसांत कोशिका, सहायक कोशिका, अंड कोशिका और तंतुरूपी समुच्चय, ये सभी माइक्रोपैलर एंड की ओर होते हैं, ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं। लेकिन प्रतिव्यसांत कोशिका जो होती है वो चलाजल ध्रुव के पास होती है, इसीलिए ये अंड समुच्चय से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है? तो अपना लोग पढ़े थे, पुमंग जो है पुंकेसरों से बनता है। बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिलकर के पुमंग का निर्माण करता है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है? जलकुंभी में, तो जलकुंभी जो है सो जल के सतह के ऊपर रहता है, तो ऐसे में ये कीट के द्वारा भी परागित हो सकता है और हवा के द्वारा भी। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा आपका। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन में है, बी और सी दोनों, यानी कि कीट के द्वारा भी हो सकता है और हवा के द्वारा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? तो नर और मादा दोनों पुष्प जो है एक ही पौधे पर किसमें पाए जाते हैं? तो खीरा में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? खीरा में। चलिए, अगले क्वेश्चन पर अपना लोग चलते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है 2.3 में मात्र एक क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं अपना लोग। यहाँ 2.3 में एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, आपको भ्रूण कोश का फोटो याद हो, तो यहाँ पर सहायक कोशिका होती है, यहाँ पर अंड कोशिका होती है और यहाँ पर प्रतिव्यसांत कोशिका होती है, और बीच में जो है सो 2 ध्रुवीय केंद्रक, और इस पूरा भाग को अपना लोग सेंट्रल कोशिका, केंद्रकीय कोशिका कहते हैं। यही अपना भ्रूण कोश का फोटो होता है। तो कह रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होती है, तो इसको अपना लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक केंद्रक। इसी को अपना लोग द्वितीयक, इस कोशिका के अंदर द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पे अपना लोग चलते हैं। यहाँ भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका
तो अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। तो किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका सेब। किसका खाया जाता है, सेब का। देखिए फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय से होता है, तो उसको सत्य फल कहते हैं, और अंडाशय के अलावा अगर अन्य किसी भाग से होता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। तो सेब में क्या होता है, जो उसका पुष्पासन वाला भाग होता है, थैलेमस जिसको कहते हैं, वही जो है फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए सेब को असत्य फल के कैटेगरी में भी रखा गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, सेब का। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। देखिए जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसीलिए पुष्पी पादपों में होने वाले निषेचन को हम लोग द्वि निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वि निषेचन कहते हैं। देख लीजिए इसमें कौन कौन निषेचन होता है। पहला निषेचन होता है प्राथमिक नर युग्मक, प्राथमिक नर युग्मक और अंड कोशिका के बीच, प्राथमिक नर युग्मक और अंड कोशिका के बीच, अंड कोशिका के बीच। और इन दोनों के बीच जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के पश्चात बनता है युग्मनज। क्या बनता है, युग्मनज। और प्राथमिक नर युग्मक भी अगुणित होता है, अंड कोशिका भी अगुणित होता है, तो युग्मनज हमारा द्विगुणित हो जाता है। और दूसरा निषेचन का क्रिया जो होता है वो द्वितीयक नर युग्मक, नर युग्मक और द्वितीयक केंद्रक के बीच होता है, द्वितीयक केंद्रक के बीच होता है। अब द्वितीयक नर युग्मक n होता है और द्वितीयक नर युग्मक 2n होता है, तो इन दोनों के संलयन से बनता है भ्रूणपोष। क्या बनता है, भ्रूणपोष, यानी कि एंडोस्पर्म बनता है। और ये कैसा होगा, तो n + 2n यानी कि 3n होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो आप क्या आंसर टिक करेंगे, द्वितीयक केंद्रक। कौन करेगा, द्वितीयक केंद्रक। अगला है वायु परागन किस में नहीं होता है, तो वायु परागन उसमें नहीं होता है जो जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। तो इसमें सैल्विया जो होता है ये एक जलीय पौधा है जो जल में डूबा हुआ रहता है, इस कारण से इसमें वायु परागन नहीं हो सकता है। अगला है बीज चोल खाया जाता है, तो बीज चोल, बीज के ऊपर में जो चोल होता है, आवरण होता है, उसी को हम लोग बीज चोल कहते हैं। और ऐसा जो है सो लीची में, जायफल में और शरीफा में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है शरीफा चोल खाया जाता है। किसका खाते हैं, शरीफा का खाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है, भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो भ्रूणकोश में 3 सेट होता है गुणसूत्रों का, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, 3n कहते हैं। क्या कहते हैं, 3n, क्योंकि भ्रूणपोष का निर्माण द्वितीयक नर युग्मक यानी कि अगुणित n होता है और द्वितीयक केंद्रक में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, तो 2n होता है। दोनों के संलयन से भ्रूणपोष बनता है, इसीलिए भ्रूणपोष हमारा कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। सेम टू सेम 6 नंबर में क्वेश्चन है कि अनावृत पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणता क्या होती है, तो आंसर फिर से क्या मारेंगे अपना लोग, त्रिगुणित होता है, यानी कि 3n होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में कहता है, ऑर्थोट्रोपस बीजांड निम्नलिखित में पाया जाता है, तो आंसर होगा पॉलीगोनम में पाया जाता है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, अगुणित पादप शरीर। तो अगुणित पादप शरीर वाले जीव जो होते हैं ब्रायोफाइट्स होते हैं, शैवाल होते हैं और कवक होते हैं, ये अगुणित वाले होते हैं। तो इनमें से आपका ऑप्शन दिया ब्रायोफाइट्स, तो आप लोग टिक करेंगे किसको, ब्रायोफाइट्स को टिक करेंगे। अगला 2024 का क्वेश्चन है कि घास के बीज में प्रसल्क यानी कि एस्कुटुलम जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो आपको बताए थे जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उसके बीजपत्र को एस्कुटुलम कहा जाता है, तो यहाँ पर एस्कुटुलम को क्या कहते हैं हम लोग, बीजपत्र कहते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके पास है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, तो नारियल का जो मध्य फल भित्ति होता है वो कैसा होता है, रेशेदार होता है। कैसा होता है, रेशेदार। अगला है 11 नंबर में, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, तो नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है, तो नग्न बीजी यानी कि होता है अनावृत बीजी। नग्न बीजी किसको कहते हैं, अनावृत को ही नग्न बीजी कहा जाता है। और एंडोस्पर्म का मतलब होता है भ्रूणपोष, और अनावृत बीजी में क्या होते हैं, अगुणित। देखिए अनावृत बीजी या नग्न बीजी में अगुणित होता है, जबकि आवृत बीजी में भ्रूणपोष जो होते हैं वो त्रिगुणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तनाव या स्ट्रेस का हार्मोन है, तो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं जो हार्मोन्स पाए जाते हैं जो उनके तनाव को, स्ट्रेस को कम करने का काम करता है,
उसको कहते हैं एबिसिक एसिड। क्या कहते हैं? एबिसिक एसिड। अगला 13 नंबर में है कि पोमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये फल की खेती से संबंधित है। ठीक है, तो ये आज जो है सो अपना लोगों ने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का किया है, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो इसका अपना लोगों ने कर लिया। आगे के चैप्टर्स के वीडियो पाने के लिए आप आकांक्षा क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।